4 दिसंबर 1971 की वो रात, जब अरब सागर की काली सतह बिल्कुल शांत दिख रही थी, लेकिन उसी अंधेरे के नीचे एक ऐसा तूफान उठ चुका था जो इतिहास बदलने वाला था। पाकिस्तान का कराची बंदरगाह, उसकी नौसेना का दिल, उसका सबसे बड़ा ईंधन भंडार, उसका सबसे सुरक्षित किला, उस रात खुद को पूरी तरह सुरक्षित समझ रहा था। बंदरगाह की लाइटें जल रही थीं, जहाज अपनी अपनी जगह पर खड़े थे और रडार स्क्रीन पर सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सैकड़ों किलोमीटर दूर समुद्र की उसी गहराई में एक शिकारी अपने शिकार के बेहद करीब पहुंच चुका है। ये कहानी है उस मिशन की जिसने पाकिस्तान की नौसेना की कमर तोड़ दी, उस ऑपरेशन की जिसे भारतीय नौसेना ने नाम दिया था ऑपरेशन ट्राइडेंट। युद्ध शुरू हो चुका था। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के एयरबेस पर हमला किया और उसी के साथ खुलकर जंग का ऐलान हो गया। लेकिन भारत इस बार सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि खेल पलटने के लिए तैयार था। नई दिल्ली में बैठी रणनीतिक टीम को साफ समझ आ चुका था कि अगर पाकिस्तान को जल्दी कमजोर करना है तो उसके दिल पर वार करना होगा, और वो दिल था कराची। कराची सिर्फ एक शहर नहीं था, वो पाकिस्तान की लाइफलाइन था। उसकी 90% समुद्री सप्लाई वहीं से आती थी। उसकी नौसेना का मुख्यालय, उसका सबसे बड़ा तेल भंडार और उसके सबसे आधुनिक युद्धपोत, सब कुछ वहीं था। अगर कराची ठप हो जाता तो पाकिस्तान की सांसें रुक जाती। लेकिन समस्या ये थी कि कराची तक पहुंचना आसान नहीं था। वहां की सुरक्षा बेहद कड़ी थी। रडार, पेट्रोलिंग शिप्स और एयर कवर, हर तरफ निगरानी थी। सीधे हमला करना मतलब खुद को खतरे में डालना। लेकिन भारतीय नौसेना ने एक ऐसा प्लान बनाया जो जितना खतरनाक था उतना ही चौंकाने वाला भी। प्लान था छोटे लेकिन बेहद तेज और घातक मिसाइल बोट्स का इस्तेमाल। ये थे सोवियत यूनियन से मिले ओसा क्लास मिसाइल बोट्स, जो आकार में छोटे थे लेकिन इनके पास थे स्टाइक्स मिसाइल, ऐसे हथियार जो दुश्मन के बड़े से बड़े जहाज को कुछ ही सेकंड में तबाह कर सकते थे। लेकिन इन बोट्स की एक बड़ी कमजोरी भी थी, इनकी रेंज बहुत कम थी। ये लंबे समय तक खुले समुद्र में ऑपरेट नहीं कर सकते थे। यही वो जगह थी जहां असली खेल शुरू हुआ। भारतीय नौसेना ने इन छोटे मिसाइल बोट्स को बड़े जहाज़ों के साथ जोड़कर उन्हें खींचते हुए कराची के करीब पहुंचाने का फैसला किया। ये एक ऐसा दांव था जो अगर पकड़ा जाता तो पूरा मिशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। 4 दिसंबर की शाम टास्क फोर्स अरब सागर की लहरों को चीरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। इस फोर्स में शामिल थे INS निपट, INS निर्घात और INS वीर, 3 छोटे लेकिन बेहद खतरनाक मिसाइल बोट्स और उनके साथ सपोर्ट में बड़े जहाज। हर एक नाविक को पता था वापस लौटने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उनकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ एक लक्ष्य था, कराची। रात गहराने लगी। अंधेरा इतना था कि सामने कुछ मीटर तक देख पाना मुश्किल था। यही अंधेरा अब भारत का सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था। रेडियो साइलेंस था, कोई आवाज नहीं, सिर्फ इंजन की हल्की गूंज और दिल की धड़कन। करीब 10 बजे भारतीय टास्क फोर्स कराची के पास पहुंच चुकी थी। रडार पर कुछ हलचल दिखाई देने लगी। पाकिस्तान की नौसेना को अभी तक अंदाजा नहीं था कि खतरा उनके इतने करीब आ चुका है। तभी आदेश मिला, टारगेट लॉक करो। INS निर्घात ने सबसे पहले अपने रडार पर एक बड़ा टारगेट पकड़ा। ये था पाकिस्तान का डिस्ट्रॉयर PNS खैबर, एक शक्तिशाली युद्धपोत। दूरी सही थी, एंगल सही था, और फिर वो पल आया जिसने इतिहास लिख दिया। फायर। स्टाइक्स मिसाइल रात के अंधेरे को चीरते हुए आसमान में उठी और कुछ ही सेकंड में उसने PNS खैबर को सीधा निशाना बनाया। एक जोरदार धमाका और फिर दूसरा। कुछ ही पलों में वो विशाल जहाज आग के गोले में बदल गया। पाकिस्तान की नौसेना को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। उधर INS निपट ने अपने टारगेट्स पर लॉक कर लिया था, PNS शाहजहां और एक व्यापारी जहाज जो हथियार और सप्लाई ले जा रहा था। एक के बाद एक मिसाइल दागी गईं और हर मिसाइल अपने निशाने पर लगी। समुद्र के बीचों बीच आग के बड़े बड़े गोले उठने लगे। INS वीर ने भी अपना काम पूरा किया। PNS मुहाफिज, एक माइंड स्वीपर जहाज, कुछ ही सेकंड में समुद्र में समा गया। पूरा कराची पोर्ट अब जल रहा था। आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें आसमान को छू रही थीं। लेकिन असली झटका भी बाकी था।
आईएनएस निपट ने अपने आखिरी मिसाइल कराची के केमारी ऑयल टैंक फार्म की ओर दाग दिए। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा ईंधन भंडार था। मिसाइल जैसे ही वहां गिरी, एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसने पूरे शहर को हिला दिया। तेल के टैंक आग की लपटों में घिर गए और वो आग कई दिनों तक बुझ नहीं पाई। अब कराची पूरी तरह जल रहा था। पाकिस्तान की नौसेना बुरी तरह हिल चुकी थी। उनके कम्युनिकेशन सिस्टम्स में अफरा तफरी मच गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हमला कहां से हो रहा है। कुछ ने इसे एयर अटैक समझा, कुछ ने सोचा कि सबमरीन हमला है, लेकिन असल में हमला उन छोटे छोटे मिसाइल बोट से हुआ था जिन्हें उन्होंने कभी इतना खतरनाक समझा ही नहीं था। और सबसे चौंकाने वाली बात, पूरा ऑपरेशन कुछ ही घंटों में खत्म हो गया। भारतीय टास्क फोर्स बिना किसी नुकसान के वापस लौट रही थी। दुश्मन को समझ ही नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या है। सुबह होते होते पूरी दुनिया को पता चल चुका था कि कराची पर हमला हुआ है। पाकिस्तान की नौसेना को भारी नुकसान हुआ है। उसके सबसे महत्वपूर्ण जहाज डूब चुके हैं और उसका सबसे बड़ा ईंधन भंडार जल रहा है। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक मैसेज था। भारत ने दिखा दिया था कि वो सिर्फ जवाब देने वाला देश नहीं है, वो रणनीति बनाकर दुश्मन के दिल पर वार करना जानता है। इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की नौसेना कई दिनों तक कराची पोर्ट से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उनका पूरा सप्लाई सिस्टम चरमरा गया और यही वो पल था जब युद्ध का रुख पूरी तरह भारत की तरफ झुक गया। बाद में इस दिन 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना ने अपने इतिहास के सबसे गौरवशाली दिनों में शामिल किया और हर साल इस दिन को नेवी डे के रूप में मनाया जाने लगा। समुद्र उस रात फिर शांत हो गया था, लेकिन उसकी गहराइयों में दबी वो कहानी आज भी गूंजती है। एक ऐसी रात जब कुछ छोटे जहाज़ों ने एक पूरे देश की ताकत को हिला दिया था और दुनिया को दिखा दिया था कि असली ताकत सिर्फ आकार में नहीं, बल्कि हिम्मत और रणनीति में होती है। वो रात, वो हमला और वो आग आज भी इतिहास के पन्नों में चल रही है।